Question number 18. To inscribe 4 equal semicircles in a given square, each one to touch two sides of the square and their diameter to be adjacent. दिलेल्या मापाच्या चौकोनात 4 समान अर्धवर्तुळे असे अंतर्लिखित करा की प्रत्येक वर्तुळ चौकोनाच्या 2 बाजूस स्पर्श करेल आणि त्यांचे व्यास एकमेकांना संलग्न असतील. वन साइड 5 सेंटीमीटर. सबसे पहले स्क्वायर बनाने के लिए 7 सेंटीमीटर का हमें लाइन बनाना है. लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेना है जिससे स्क्वायर बनाते समय आपको आसानी होगी. स्क्वायर बनाने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमें फॉलो करना है. अब जो डिस्टेंस हमने 7 सेंटीमीटर लिया है वहाँ पर उसका जो डिस्टेंस है हमें लिखना है जिससे हमारा डायग्राम अच्छा दिखाई दे. इसके बाद फिर स्क्वायर बनाने के लिए जो हमारा ए और बी, ये जो 2 पॉइंट है, अब बी से हम यहाँ पर परपेंडिक्युलर बना रहे हैं, आपण त्याला लंब असं म्हणतो. एक एडजस्टेंट डिस्टेंस सेंटर से हमने दोनों साइड में लिया और अब वहाँ से ऊपर की साइड में हमने आर्क बनाया. आर्क बना के आए हुए पॉइंट को हमने बी आगे तक उसे जोड़ दिया. अब ए बी इतना डिस्टेंस, मतलब जो 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस है वो लेकर बी पे रख के हमने आर्क बनाया. फिर आए हुए पॉइंट पे रख के दूसरा आर्क बनाया. अब वही डिस्टेंस कायम रखते हुए ए पॉइंट पे रखते हुए जो आर्क हमने पहले बनाया उसके ऊपर दूसरा आर्क बनाया. अब जहाँ पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को टच करते हैं, जो हमें नया पॉइंट मिला, अब इन सभी पॉइंट्स को जोड़ लेना है. इससे हमारा जो स्क्वायर है वो स्क्वायर तैयार हो गया. अब इसके जो डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स हमें जोड़ने हैं. अब आए हुए ये जो ट्रायंगल हमें 4 मिले हैं, अभी हम इन्हें बाइसेक्ट करना है, इनके एंगल्स को. इस स्क्वायर को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे. अब जैसे हमने यहाँ पर आर्क बनाया, जैसे हम एंगल को बाइसेक्ट करते हैं वही टेक्निक यहाँ पर यूज़ करनी है. अब ये पॉइंट मिलने के बाद सेंटर पॉइंट और आर्क से मिला हुआ पॉइंट, इन्हें हमें जोड़ना है. और वही जो लाइन है वो सेंटर में से पीछे की साइड में भी हमें जाने देना है. इस तरह स्क्वायर को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब ओ, ए और बी, ये जो एंगल है इस एंगल को हमें बाइसेक्ट करना है. ये एंगल बाइसेक्ट करने का जो हमारा तरीका है वही तरीका यहाँ पर यूज़ करना है. और ये जो एंगल है ये वो भी, ये जो लाइन है ये लाइन को इंटरसेक्ट करता है, उसको टच करता है. जहाँ पर वो उसे टच करता है, यहाँ पर देखिए हमें ये फिर से नया पॉइंट मिला. अब यहाँ पर हमें ये जो पॉइंट मिला है, ये पॉइंट से ओबी लाइन पे परपेंडिकुलर बनाना है. जो हमारा परपेंडिकुलर बनाने का जो तरीका है उसी तरीके से हमने पॉइंट से आजू बाजू दोनों साइड में आर्क बनाए. और अब उस आर्क पे राउंडर रखकर हम दोनों साइड में आर्क बना रहे हैं. और ये जो 2 पॉइंट हमें मिले हैं, इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे से जोड़ना है. जो हमारा पहले वाला पॉइंट था उससे टच करते हुए उसमें से ये जाएगा. अब ये
पूरा हमने बनाने के बाद यहाँ पर ये जो दूसरी लाइंस है उन लाइन को वो दोनों साइड में टच करता है। हमने उसे इतना बड़ा बनाया कि वो OQ लाइन और OS लाइन को दोनों साइड में इंटरसेक्ट करता है, टच करता है। अब हमें यहाँ पर ये जो दूसरा पॉइंट मिला हुआ है जो हमने इंटरसेक्ट करने के बाद मिला, उतना डिस्टेंस लेके हमने अभी यहाँ पर ये सर्कल बनाया और सब जगह पे हमें जो अलग अलग लाइंस हमने नेमिंग किए हैं तो वहाँ पर ये जो पॉइंट मिले उन सभी चारों पॉइंट को हमें एक दूसरे से जोड़ना है। अब यहाँ पर ये जो हमें पहले सेंटर मिला था वो रेडियस लेकर, अभी यहाँ पर हमें रेडियस मिला और ये जो रेडियस है ये रेडियस लेकर हमें सेमी सर्कल बनाना है। बनाते समय पहले एक बार चेक कर लीजिए कि वो बराबर हमारे स्क्वायर के दोनों साइड को कर रहा है और उसी तरह आपको जो चारों जगह पर सेमी सर्कल बनाने हैं। ध्यान रहे जो हमने पहला रेडियस लिया था उसी रेडियस से हमें ये सभी इक्वल सेमी सर्कल बनाने हैं। अब आए हुए सभी पॉइंट्स को अच्छे से नेमिंग करना है जिससे हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा हो सके और इस तरह हमें हमारा जो डायग्राम हमें चाहिए वो मिल गया। क्वेश्चन नंबर 19, टू इंस्क्राइब अ सेमी सर्कल इन अ सेक्टर। प्रश्न क्रमांक 19, दिलेल्या वर्तुळ पाकडीत अर्धवर्तुळ अंतर्लिखित करणे। एंगल 35 एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें एक लाइन बनानी है और लाइन का ऐसा कोई डिस्टेंस नहीं है। यहाँ पर ये पॉइंट से हमें 35 डिग्री का एंगल बनाना है। अब यहाँ पर ये जो आए हुए पॉइंट को हमने जोड़ा। अब राउंडर में 5 सेंटीमीटर जो रेडियस हमें आर्क बनाना है उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है और वो लेकर हमें आर्क बनाना है। ये होने के बाद हमें ये जो एंगल मिला है इस एंगल को हमें बाइसेक्ट करना है। हर जगह पे प्रॉपर नेमिंग देना है। अब बाइसेक्ट करने के लिए हमने एक आर्क बना के एक कन्वीनियंट डिस्टेंस लेकर आर्क बनाए दोनों और ये जो पॉइंट हमें मिला है अभी इसे ए से हमें जोड़ना है और इस तरह हमने एंगल को बाइसेक्ट करने के बाद ये जो CB है यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिला। अब यहाँ पर ये पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर बनाने का हमारा प्रोसेस जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, जिस पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर बनाना है वहाँ से दोनों साइड में एक कन्वीनियंट डिस्टेंस लेकर आर्क बनाने हैं और फिर आए हुए ये जो दोनों पॉइंट है इन्हें एक दूसरे को ये जो जहाँ से हमें परपेंडिकुलर बनाना है उस पॉइंट में से जाते हुए लाइन बनानी है। अब यहाँ पर हमें D पॉइंट मिला और यहाँ पर जो लाइन है उसे हमने E नाम दे दिया और यहाँ पर E और F ऐसे ये दोनों पॉइंट हमें यहाँ पर मिले। अब यहाँ पर EDA ये जो एंगल है इस एंगल को हमें फिर से बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने का फिर से सेम प्रोसेस। अब यहाँ पर जो हमने पहले दोनों साइड में लाइन पे आर्क बनाया फिर वो जो पॉइंट मिले उनमें से कन्वीनियंट डिस्टेंस लेके आर्क बना के
ये जो पॉइंट हमें मिला है इसे हमने डी से जोड़ना है। अब हमें ये जो यहाँ पर पॉइंट मिला, अब यहाँ से फिर से ये जो एडी लाइन है इस एडी लाइन पे परपेंडिकुलर बनाना है। कन्वीनियंट डिस्टेंस लेकर दोनों साइड में हमने आर्क बनाए, दोनों पॉइंट मिले। अब वहाँ से फिर से कन्वीनियंट डिस्टेंस लेकर हमें नीचे की साइड में आर्क बनाना है और ये जो दोनों आर्क जहाँ पर जॉइंट होते हैं वो पॉइंट लेते हुए वो लाइन हमें जो ऊपर पॉइंट मिला है वहाँ से स्ट्रेट बनानी है जो ए बी लाइन को टच करते हुए जाएगी। अब यहाँ पर हमें ये सेंटर मिला एडी पे और ये जो पॉइंट हमें मिला है, जैसे हमने यहाँ पर G1 नीचे G2 नाम दे दिया और सेंटर हमने O। अब ये जो OD इतना डिस्टेंस है वो लेकर हमें यहाँ पर सेमी सर्कल बनाना है और देखो ये सेमी सर्कल हमारा तैयार हो गया। इस तरह हमारा डायग्राम रेडी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20, टू इंस्क्राइब अ 4 इक्वल सेमी सर्कल इन अ गिवन सर्कल each to touch to the circumference and their diameter to be adjacent। प्रश्न क्रमांक 20, दिलेल्या वर्तुळात 4 समान अर्धवर्तुळे अशी अंतर्लिखित करा की प्रत्येक अर्धवर्तुळ वर्तुळाच्या परिघाला स्पर्श करेल आणि त्याचा व्यास संलग्न असेल। रेडियस 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर वो लेकर सर्कल बनाना है। और ये सर्कल बना के हमें इसे 8 पार्ट में डिवाइड करना है और उसके लिए हमने सबसे पहले जो सेंटर पॉइंट था वहाँ से पॉइंट में से जाते हुए डायमीटर की एक लाइन हमने बनाई। अब इस लाइन को हम पहले बाइसेक्ट करेंगे। अब ये जो लाइन है इसे हमने बाइसेक्ट करने के बाद हमें ये जो सर्कल है ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फिर 4 का हम उसे 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब इस तरह ये जो दोनों पॉइंट हमें मिले हैं इनको जोड़ना है। अब हमें ये जो एंगल मिले हैं इन एंगल्स को हमें बाइसेक्ट करने हैं। ध्यान रहे सभी एंगल्स को आपको बाइसेक्ट करना है। एक कन्वीनियंट डिस्टेंस लेकर जो आर्क हमने लाइंस पे बनाए हैं वहाँ से हमें आर्क बनाने हैं और ये जो पॉइंट हमें मिलेंगे इन पॉइंट से सेंटर तक लाइन बनाकर हमें ये जो एंगल्स है इनको सिमिलरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए टोटली 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब ये हमें जो 4 पॉइंट मिले हैं अभी इन्हें जोड़ना है जिससे 8 पार्ट्स में ये सर्कल डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो सेंटर मिला इसे हमें नेमिंग देना है। हर जगह पे जो पॉइंट्स हमें मिले हैं उन सभी पॉइंट्स को भी हमें अब यहाँ पर ये जो हमें BAC एंगल मिला हुआ है, अब ये जो D पॉइंट मिला हुआ है, अब यहाँ पर जिस तरह हमने कंस्ट्रक्शन नंबर 19 में हमने प्रोसेस किया था वो सेम प्रोसेस हमें यहाँ पर करना है, जिसके लिए हमने D में से हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाना है और उसके लिए एक कन्वीनियंट डिस्टेंस लेके हमने दोनों साइड में आर्क बनाए। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है
अब पॉइंट डी में से जाते हुए हमें ये लाइन मिलेगा। अब ये जो एंगल मिला है 90 डिग्री का, इस एंगल को फिर से हमें बाइसेक्ट करना है। उसके लिए एक कन्वीनियंट डिस्टेंस लेके आर्क बनाया। ये जो दोनों पॉइंट हमें मिले, अब वहाँ से फिर से कन्वीनियंट डिस्टेंस लेना है थोड़ा बढ़ा के, और उससे हमें दोनों ऊपर की साइड में आर्क बनाने हैं। अब ये जो आर्क या बनाने के बाद ये जो पॉइंट हमें मिला है उसे डी से हमें जोड़ना है। वो AC लाइन को टच करते हुए जाएगा, उसे AC को इंटरसेक्ट करता है। अब ये जो पॉइंट हमें मिला है तो A और वो जो पॉइंट हमें मिला है उतना डिस्टेंस लेकर हमें सर्कल बनाना है। इससे क्या होगा कि हमें सभी जो लाइंस है वहाँ पर सेम डिस्टेंस के पॉइंट मिल जाएंगे। अब वो सभी पॉइंट जिनको हम अलग अलग नाम दे रहे हैं, जैसे कि G1, G2, G3 एंड G4। अब ये जो चारों पॉइंट है, इन चारों पॉइंट को हमें जोड़ना है। अब ये जो चारों पॉइंट जोड़ने के बाद फिर से हमें रेडियस के लिए सेंटर मिले। ये जो डायामीटर, एक तरीके से हमें पहले डायामीटर मिला, अभी हमने जो रेडियस है, रेडियस के पॉइंट बनाए जिसको हमने O1, O2, O3 और O4 नाम दिया। अब ये O1 to D इतना डिस्टेंस लेके, रेडियस लेके हमने यहाँ पर ये सेमी सर्कल बनाया। सेमी सर्कल बनाते समय सेमी सर्कल बराबर वो जो हमने पहले सर्कल बनाया था उस सर्कल के एक साइड को टच कर रहा है, ये हमें देखना है। और वो बाकी जो सर्कल्स है वह उनकी जो डायमीटर है उसे भी वो टच कर रहा है। तो इस तरह हमें ये सेमी सर्कल प्रॉपरली मिल जाते हैं। सिर्फ डायग्राम बनाते समय भले ये थोड़ा हार्ड लगता हो, लेकिन अगर mm का डिस्टेंस ध्यान देके अगर हम लेते हैं तो कोई भी परेशानी हमें होती नहीं है। तो इस तरह हमारा ये डायग्राम तैयार हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही अलग अलग वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन दबा के रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।